आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो है अल्ट्रा लर्निंग, यानी कि आप किसी भी स्किल को कैसे सीख सकते हैं। किसी भी स्किल सीखने में अपने आप को कैसे आप अल्ट्रा बना सकते हैं। कोई भी जो लर्निंग होती है उसमें अपने आप को आप कैसे अल्ट्रा बना सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने में अपनी जो स्पीड है आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की हमारी जो समरी है वो हमको यही बताने वाली है कि हम किसी भी स्किल में कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकते हैं, या फिर किसी भी काम में हम कैसे एक्सपर्ट बन करके उस काम में सफलता पा सकते हैं। ये समरी हमको इसके बारे में सिखाने वाली है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिंदगी में कुछ स्किल में काफी एक महारत हासिल कर लेते हैं, वहीं पर दूसरे हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती है। इसका क्या रीजन होता है? यही होता है कि उन्हें अल्ट्रा लर्निंग की जो टेक्निक है उसका पता नहीं होता है। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि हम कैसे अल्ट्रा लर्नर बन सकते हैं। तो ये समरी पढ़ने के बाद में आप इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं अपनी जो स्किल है उसको बढ़ाने में, और आप भी एक अल्ट्रा लर्नर बन सकते हैं। किसी भी स्किल में मास्टरी आप कैसे बन सकते हैं। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है स्कॉट यंग, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर है, और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर बताए हैं जिनका यूज करके हम किसी भी चीज़ में जो महारत है वो हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ऑडियो बुक को और जानते हैं अल्ट्रा लर्निंग के बारे में। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बिकम क्विक लर्नर। अगर आपको अल्ट्रा लर्नर बनना है तो आपको चीज़ों को जल्दी सीखने की जो हैबिट है वो डालनी होगी। कुछ लोग हमेशा लेजी होते हैं। अगर उन्हें कोई भी चैप्टर याद करने दिया जाए तो वे किताब खोलने में काफ़ी दिन लगा देते हैं और उन्हें लगता है कि कल करेंगे या फिर परसों करेंगे। तो सबसे पहले इस हैबिट्स को बदलें। इसका ट्रिक है कि जो चैप्टर याद करना है उसे खोल कर रख लें, फिर ये बोलें कि मैं सिर्फ 5 मिनट ही इसे पढ़ूंगा और इसे जल्दी से स्कैन कर लें। इस तरह से आपका जो दिमाग है वो एकदम से लर्निंग स्टेज में आ जाएगा और फिर आप 5 मिनट की बजाय आधा घंटा भी पढ़ लोगे। हमेशा आधे घंटे के बाद 10 मिनट की ब्रेक भी लेते रहें। इससे आपका जो माइंड है कभी थकेगा ही नहीं और आप अधिक देर तक पढ़ते रहोगे और दूसरों से अधिक लर्न कर पाओगे। यही हर जो कंपटीशन है उसमें सफल होने का राज होता है। इसके साथ ही आप बीच बीच में जो म्यूजिक है वो सुनते रहें, पानी पीते रहें, फूल पौधों के पास जाकर के उन्हें देखें। इन सबसे जो हमारा ब्रेन है वो फ्रेश रहता है और ज़्यादा लर्न कर पाता है। यानी कि दोस्तों, अगर हमें किसी चीज़ को पढ़ने में रुचि जगानी है तो उसको खोलें और उसको पढ़ना स्टार्ट करें। आप ये पहले डिसाइड करें कि मैं कुछ टाइम तक इसको पढ़ूंगा, बाद में आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। ऐसा करके आप किसी भी चीज़ को जो पढ़ना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बीच बीच में आपको ब्रेक लेने हैं जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा। अगला जो चैप्टर है वह क्राफ्ट स्ट्रेटजी फॉर अल्ट्रा लर्निंग। कोई भी चीज़ सीखनी हो तो उसकी एक स्ट्रेटजी बना लें। जैसे अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं। जैसे 1 महीने तक हर दिन आपको जो बिजनेस है उसके बारे में सीखना है। ऐसा आप 15 मिनट ही करें, नहीं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो उसमें नहीं होगा। इसके बाद आपके जो 6 महीने अगले उसमें आपको जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर देना है। टाइम नहीं हो तो हर दिन 2 घंटे जो बिजनेस है उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी बिजनेस है उसको बढ़ाने के बारे में आपको सोचना है। इस तरह से आराम से आप अपना जो भी बिजनेस है उसको जल्दी स्टार्ट कर पाओगे। कुछ लोग हर चीज़ एक साथ करने लगते हैं, इससे वे काफ़ी हड़बड़ी में काम करते हैं। उनकी जो बिजनेस है वो अच्छी नहीं चल पाती है, या फिर जो भी वो काम स्टार्ट कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं चल पाता है। और जो भी आपके क्लाइंट हैं, जो भी आपके कस्टमर हैं, उनको आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बिजनेस है वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप काफ़ी जल्दबाजी में उसको स्टार्ट कर दोगे या फिर बिना सोचे समझे अपने बिजनेस को आप चालू कर दोगे। इसलिए हर काम की जो स्ट्रेटजी है वो बनाना काफ़ी ज़रूरी है। अपने गोल को छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लें, फिर हर पार्ट का टाइम निर्धारित करें और रोज़ उस टाइम पर उसे कार्य करें। अगला जो लेसन है वो फोकस इज एवरीथिंग। जब भी आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो अपना फोकस क्लियर रखें। जैसे अर्जुन ने पूरा फोकस चिड़िया की आंख पर लगा रखा था। बहुत से जो बिजनेस है वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका एक टॉपिक पर फोकस नहीं हो पाता है। वो मल्टीपल जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर लेते हैं। 6 महीने तक आपको एक ही काम करना है, फिर आपको देखना है कि जो काम है वो सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता है। अगर आप एक टाइम में काफ़ी मल्टीपल काम स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो फोकस है वो किसी भी काम के ऊपर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा एक टाइम के ऊपर एक ही काम करें। हर बिजनेस आम के पेड़ की तरह होता है। पेड़ लगाकर आप हर दिन देखने नहीं जाते हैं कि आम लगे हैं या फिर नहीं है, बल्कि 2 से 3 साल उसे खाद पानी देते हो या फिर रखवाली करते हो, उसके बाद उसमें फल आता है। लेकिन जब हम बार बार फलाने लगते हैं तो सर्दियां तक आते ही रहते हैं। इसलिए हमेशा जब भी कोई काम स्टार्ट करो तो अपना जो फोकस है अपने काम के ऊपर रखो। और एक साथ में आपको जो मल्टीपल काम है वो नहीं करने हैं, एक साथ में आपको सिर्फ एक काम करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका फोकस हमेशा आपके काम के ऊपर होगा और उस काम में आपको सफलता काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। अगला जो लेसन है वो है लर्निंग एंड प्रैक्टिकल। ऑथर ने कहा है कि अगर आपको अल्ट्रा लर्नर बनना है
तो उसे एप्लीकेशन से जोड़ कर देखें। जैसे अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो एक क्लासरूम में बैठकर सीखेंगे तो उसे जल्दी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर बाहर जाकर के हम किसी ऐसे आदमी से सीखें जिसको पहले से वो लैंग्वेज आती है, अगर टूटी फूटी सही उससे बात करेंगे तो जो क्लासरूम में हम सीखने वाले थे उससे कहीं ज्यादा हम उससे सीख पाएंगे, वो भी काफी कम टाइम में। ऐसे ही बहुत सी युवा इंजीनियरिंग करके जॉब हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। तो अच्छा यही होगा कि वे समर इंटर्नशिप करते रहें और चीज़ों का प्रैक्टिकल नॉलेज लें। अगर उन्हें इसका सर्टिफिकेट मिलता है तो आगे चल करके उन्हें जॉब लेने में काफ़ी आसानी होती है। यानी कि दोस्तों हर चीज़ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जो थ्योरी है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा आता है तो आप किसी भी काम को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लोगे, वो भी काफ़ी जल्दी कम टाइम में। इसलिए हर काम का जो नॉलेज है वो आपको प्रैक्टिकली हासिल करना है। अगर आप खुद उस काम को करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, या फिर किसी दूसरे को देकर के अगर आप उस काम को सीखोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हमेशा किसी भी काम को करने से पहले उसको खुद आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो काफ़ी जल्दी आप उसमें प्रो बन जाओगे। अगला जो लेसन है वो डेली एंड लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस। अगर आपको जो भी स्किल सीखनी है उसकी लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। शुरू में ऐसा करना काफ़ी टफ होगा, आपको पेन भी हो सकता है और वो स्किल बोरिंग भी लग सकती है। जैसे अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो शुरू में आपको काफ़ी टफ लगेगा, आपके हाथों में दर्द भी हो सकता है। कुछ लोग तो परेशान होकर के इसे सीखना भी बंद कर देंगे। तो उसका यही तरीका है कि छोड़िए मत, बस अगले 6 महीने तक आपको उसको सीखते रहना है। बेशक 15 मिनट ही आपको प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन रोज आपको करना है। 6 महीने के बाद में आपको लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है और आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी। इसके साथ ही आपको जो भी इजी स्टेप है उनको सबसे पहले करना है। एकदम से जो हार्ड स्टेप है उनको मत करने लग जाइए। जब आप इजी स्टेप में मास्टरी हासिल कर लेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर सकते हैं। जैसे वीडियो गेम्स में होता है, वैसे अगर आप स्किल में लेवल टू लेवल क्रॉस करते रहेंगे तो आप काफ़ी जल्दी उसको सीख पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू में हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले या फिर वो काम आपको बोरिंग लग सकता है। जैसे आप उसको करोगे तो हो सकता है कि काफ़ी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए कुछ टाइम आपको उस काम को देना है, ना कि बीच में छोड़ करके आपको भाग जाना है। अगला जो लेसन है वो टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। कुछ भी सीखना हो तो उसके लिए टेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। टाइम टू टाइम खुद का टेस्ट लेते रहें। इससे आपको अपनी जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका पता चलता रहेगा और जो भी वीक पॉइंट है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होगी। जैसे अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप उसे बिना टेस्ट के सीखते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना वो लैंग्वेज आ जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा और क्या आपको समझ में आया है और किस में आपको और ज़्यादा अभी सीखना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको गाड़ी चलाना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगता है, उसको बनाने में आपको टेस्ट देना होता है। अच्छा यही होगा जब आप गाड़ी सीख रहे हैं तो उसका टेस्ट देते रहें। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी बढ़ जाएगा और आप अपने वीक पॉइंट में सुधार करके अल्ट्रा रनर बन सकते हैं। और आपके जो भी वीक पॉइंट है उसके बारे में जानें, उनको दूर करने की कोशिश करें और आपके जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनको बढ़ाते जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी जल्दी जो चीज़ें हैं उनको सीख पाओगे। अगला जो लेसन है वो है आउटकम एंड फीडबैक। लर्निंग में आउटकम और फीडबैक का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अगर आप कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हैं और उसका कोई भी जो आउटकम है वो ही ना निकले तो उसका क्या फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज सीखने के बाद भी आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं तो आपका जो आउटकम है वो 0 ही माना जाएगा। ऐसे गिटार सीख करके कोई गाना ही नहीं बजा पाए तो कोई भी जो आउटकम है वो नहीं निकलेगा। इसलिए आउटकम पर भी आपको ध्यान देना है। पहले डिसाइड कर लें कि कितने टाइम में आपको कितना जो आउटकम है वो मिल जाएगा। अपने आउटकम को ठीक से वैलिडेट करने के लिए आप दूसरे का फीडबैक जरूर लें। जैसे कुछ एक्सपर्ट लोगों को गिटार बजा कर सुनाएं और उनसे पूछें कि उनको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। उनसे जो हॉनेस्ट फीडबैक है वो मांगे। इससे वे आपको सजेशन देंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं और आपको किस चीज़ में और सुधार करना चाहिए। दोस्तों या फिर जो रिश्तेदार हैं उनसे फीडबैक न लें क्योंकि वे आपका दिल रखने के लिए आपकी तारीफ ही करते रहेंगे। एक बार आपको फीडबैक मिल जाए तो उसके बाद में आपको उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और भी स्ट्रॉन्ग बना लें और उन्हें अपना जो एक्स फैक्टर है वो बना लें, लेकिन अपने जो वीक पॉइंट है उसमें भी सुधार करते जाइए। इसलिए हमेशा जो भी उसका एंड रिजल्ट है उसको ध्यान में रख करके किसी काम को स्टार्ट करें और अपने जो वीक पॉइंट है उनको दूर करते जाइए। अगला जो लेसन है वो है अवॉइड क्रेमिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि रट्टा मारने को ही अल्ट्रा लर्निंग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप काफ़ी चीज़ों को रट लेते हैं तो आपके दिमाग की जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। इसके बजाय आप चीज़ों को खुद करके देखिए। मान लीजिए आप एक प्लेन को उड़ाने वाली किताब को पूरा रट लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्लेन उड़ाना आ गया है? बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप प्लेन उड़ाने का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं लोगे तब तक आप प्लेन को नहीं उड़ा पाओगे। ऐसे स्टूडेंट को हर कॉन्सेप्ट का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो लेना चाहिए।
जैसे स्कूल की बुक में अगर आपको फ्लोर के पार्ट्स पढ़ाए जाएं तो आप सच में बाहर जाकर के एक फूल को देखिए और उनके जो पार्ट्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करें। इससे आप दूसरों से 10 गुना अधिक सीख जाएंगे और इसे ही आप जो अल्ट्रा लर्निंग है वो बोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जो भी आपको बताया जाता है उसके बारे में आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको बुक पढ़ने के बाद में उसका जो प्रैक्टिकल है वो भी करके देखना है, जिसकी वजह से ही आप काफ़ी अल्ट्रा बन पाओगे। अगला जो लेसन है वो है इंट्यूशन एंड नॉलेज। इंट्यूशन का मतलब होता है आपकी छठी ज्ञानेंद्री। कई बार आपको किसी चीज़ का अपने आप ही एहसास हो जाता है, उसे ही इंट्यूशन कहते हैं। जैसे कभी कभी आपको पहले से पता होता है कि आप किस एग्जाम में पास होगे, या फिर इसे गिल्ट फीलिंग या फिर इंट्यूशन कहते हैं। लेकिन इंट्यूशन के लिए भी नॉलेज होना चाहिए। उसे प्रोसेस करने के बाद ही दिमाग आपको कोई भी जो इंट्यूशन आइडिया है वो देता है। जैसे जेके रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया आया, लेकिन अगर उन्होंने कभी फैंटेसी नॉवल पढ़े ही नहीं होते तो क्या ऐसा आइडिया उन्हें आता? इसलिए आपको ज्ञान हासिल करते रहना होगा, तभी आपकी इंट्यूशन आपको नया आइडिया देती है। और ज्ञान का सबसे मेन सोर्स होता है बुक्स। लेकिन स्कूल और कॉलेज की जो बुक्स हैं उनसे काम नहीं चलेगा। आपको जो सेल्फ हेल्प की बुक है वो भी पढ़नी चाहिए, जिसके बाद आपको काफ़ी नॉलेज मिलता रहेगा। हमें जो बुक है वो पढ़ना पसंद नहीं होता है, वो बुक बोरिंग लगती है। लेकिन जो भी अमीर लोग होते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर ये हैबिट होती है कि उनको बुक पढ़ना काफ़ी पसंद होता है। उनके पास इसीलिए काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, इसलिए हमेशा नॉलेज लेते रहें। अगला जो लेसन है वो जेन्युइन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहें। जो आपको सिखाया गया है उससे हटकर कुछ करके देखें। इसमें आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ नया करना है, तभी आप कुछ नया सीख पाओगे और नया कर पाओगे। आज से पहले जो किसी ने नहीं किया होगा वो आप कर पाओगे। लेखक ने फेमस पेंटर वेम गो का एग्जाम्पल दिया है। वे शुरू से अच्छे पेंटर नहीं थे, वे स्कूल में एक ड्रॉप आउट भी थे, लेकिन उन्होंने अपने पेंटिंग स्टाइल में हमेशा नए नए जो एक्सपेरिमेंट है वो किए। शुरू में किसी को भी उनकी जो भी पेंटिंग है वो अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने अपना खुद का एक स्टाइलिश इजाद कर लिया और उसके बाद काफ़ी अच्छे जो पेंटर हैं वो बन गए। ऐसे चित्र उन्होंने बनाई जो आज से पहले ना ही तो किसी ने देखे होंगे और ना ही किसी ने बनाए होंगे। और आज वैन गो सारे वर्ल्ड में फेमस चित्रकार के रूप में माने जाते हैं। अगर उन्होंने क्लासिकल पेंटिंग की होती और उन्होंने जो भी नए एक्सपेरिमेंट हैं वो नहीं की होती तो आज उनकी चित्र भी एक भीड़ का हिस्सा होती और उनको कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों, लाइफ में नए जो एक्सपेरिमेंट है वो करते रहें। क्या पता आपका कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है वो कब मास्टरपीस बन जाए और कब आप फेमस हो जाएं। इसलिए हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस समरी से हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि कैसे हम खुद को अल्ट्रा बना सकते हैं। किसी भी चीज़ में हम कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं। इन लेसन का यूज करके आप भी अपनी लाइफ में एक्सपर्ट बन सकते हैं।